मध्य रात्रि का समय था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। मथुरा के राजमहल में कंस अपने शयन कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे हमेशा एक डर सताता रहता था, वह भविष्यवाणी जो कहती थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका काल बनेगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया था और उनके हर संतान को जन्म लेते ही मार डाला था, लेकिन वह निश्चिंत नहीं हो पा रहा था। उसकी आत्मा में एक भय का बवंडर चल रहा था। इसी उथल पुथल के बीच उसे नींद आ गई। कंस ने देखा कि वह एक सुनसान जंगल में खड़ा है। चारों ओर अंधेरा है और एक ठंडी हवा चल रही है। अचानक उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। वह हंसी इतनी भयावह थी कि कंस के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक दिव्य प्रकाश में लिपटा हुआ एक सुंदर बालक खड़ा था। बालक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कंस की ओर देखा और मुस्कुराया। कंस, बालक की आवाज गूंजी, तूने कितने निर्दोष बच्चों का वध किया है, लेकिन मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तेरा अंत निश्चित है। मैं आ रहा हूं तेरे पापों का अंत करने। कंस ने घबरा कर पूछा, तू कौन है? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेरा काल हूं। और अचानक वह बालक बढ़ने लगा। उसका रूप विकराल हो गया। उसके हाथों में एक विशाल चक्र था और उसकी आंखें अग्नि की तरह दहक रही थीं। कंस चीखते हुए जाग गया। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या सच, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और एक अजीब भय उसके मन को जकड़े हुए था। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपनी बेचैनी व्यक्त की। मंत्रियों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन कंस जानता था कि यह केवल सपना नहीं था, यह एक संदेश था, मौत का संदेश। कंस ने उसी रात अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मथुरा के हर नवजात बालक की हत्या कर दी जाए, लेकिन वह नहीं जानता था कि देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण पहले ही गोकुल पहुंच चुका है। उसकी सुरक्षा का वचन तो स्वयं प्रकृति ने लिया था। कंस का सपना केवल एक चेतावनी नहीं था, बल्कि उसके अंत का आरंभ था। उसके अहंकार और पाप ने उसकी आत्मा को इतना काला कर दिया था कि उसे अपनी मौत का आभास भी सपनों के माध्यम से हो रहा था। परंतु भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कंस नामक क्रूर राजा के शासनकाल में हुआ। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वसुदेव ने वादा किया कि वे अपने सभी संतानों को कंस को सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। देवकी और वसुदेव की हर संतान को कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। लेकिन जब 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वह मध्य रात्रि का समय था और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कंस को हमेशा इस बात का डर था कि भविष्यवाणी सच हो जाएगी। इसी भय के कारण वह निर्दयी बन गया और उसने मथुरा में बच्चों को मरवाने का आदेश दिया। कृष्ण के जन्म के साथ ही कंस के पतन का समय शुरू हो गया। भगवान विष्णु के निर्देश पर वसुदेव ने नवजात कृष्ण को मथुरा से गोकुल पहुंचाने का निश्चय किया। वह रात अंधकारमय और तूफानी थी, लेकिन वसुदेव ने अपने पुत्र को सुरक्षित रूप से यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ दिया। बदले में वे यशोदा की कन्या को लेकर वापस आए। जब कंस को यह जानकारी मिली तो उसने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और चेतावनी दी कि कंस का वध करने हैं। गोकुल में सुरक्षित गोकुल में कृष्ण ने नंद और यशोदा के सान्निध्य में अपना बचपन बिताया। उन्होंने कई राक्षसों को मारा और ग्वाल बालों के साथ लीलाएं की। अंततः उन्होंने कंस का वध करके मथुरा को उसके आतंक से मुक्त कराया। प्रेम की अद्वितीय अनुभूति। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा और गोपियां अपने सारे कार्य छोड़कर उनकी ओर दौड़ी चली आती। यह धुन उनके हृदय में एक दिव्य प्रेम और आनंद का संचार करती थी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं थी, बल्कि यह उनके प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता का प्रतीक थी। उनकी बांसुरी से निकलने वाली धुनें इतनी मधुर और जादुई थीं कि सभी जीव जंतु, प्रकृति और मनुष्य उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। ये बांसुरी राधा और गोपियों के लिए कृष्ण का प्रेम निमंत्रण थी, जो उन्हें उनके प्रेम और भक्ति में डुबो देती थी। गोप और ग्वालबाल श्री कृष्ण के बचपन के मित्र
उनके साथ वन में गाय चराने जाते थे। एक दिन वे जंगल में गहरी मस्ती में खो गए और उनकी गायें दूर दूर तक फैल गईं। इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिनसे कृष्ण का अद्भुत साहस और करुणा प्रकट हुई। जंगल में एक दिन दैत्य अघासुर, जो कंस का साथी था, ने कृष्ण और उनके ग्वालबालों को मारने की योजना बनाई। उसने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया और अपना मुंह खोलकर जमीन पर लेट गया। ग्वालबाल उस अजगर के मुंह को एक गुफा समझकर उसमें प्रवेश करने लगे। जैसे ही ग्वालबाल उसके अंदर गए, कृष्ण ने स्थिति को भांप लिया। उन्होंने अघासुर के पेट में प्रवेश करके उसे मार गिराया। इससे ग्वालबाल और गायें सुरक्षित बाहर आ गईं। लोक कथाओं के अनुसार राधा और कृष्ण का पहला मिलन ब्रजभूमि में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे बालक थे, नंदगांव में अपने माता पिता के साथ रहते थे। राधा बरसाना की रहने वाली थी। ऐसा कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का मिलन एक आध्यात्मिक घटना थी, जिसमें प्रेम, समर्पण और दिव्यता की अद्भुत भावना थी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपना प्यार दिखाएं।